हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हम लोग पता है ना क्या टॉपिक स्टार्ट करा हुआ था, यानी हम लोग पढ़ रहे थे यानी उत्पत्ति। इसके बारे में उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, है ना, व्युत्पत्ति और उद्गम, ठीक है ना, उद्गम, उद्भव के आधार पर यानी हम लोगों ने देखे थे यानी शब्द के भेद। क्या देखे थे? यानी शब्द के भेद, ठीक है ना। तो यानी इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, यानी शब्द के भेद। यानी अगर हम बात करें तो यानी उत्पत्ति के आधार पर हमने आपको बताया था यानी शब्द के 4 भेद होते हैं, और इन सभी के आधार पर यानी हमने बताया था आपको शब्द के 5 भेद होते हैं। अगर क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है यानी शब्द के भेद कितने होते हैं और किसके आधार पर, तो यानी ये कहेगा यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो हमें ऑप्शन 4 टिक करके आने। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, और व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव, इन सभी के आधार पर यानी शब्द के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं इसके बारे में हमने आपको को बताया था, यानी फर्स्ट भेद कौन सा है, सेकंड भेद एंड थर्ड भेद एंड फोर्थ भेद एंड फिफ्थ भेद। ठीक, तो यानी हमारा जो फर्स्ट भेद था यानी तत्सम शब्द, यानी तत्सम, यानी कौन सा था, यानी तत्सम, ठीक है ना, यानी उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर। और ये किसके आधार पर? उद्भव, ठीक है, उद्भव था। देशी शब्द, कौन से शब्द थे, यानी देशी और विदेशी शब्द, एंड कौन से थे? विदेशी। और एक कौन सा था, यानी लास्ट था जो हमारा संकर शब्द, ठीक है ना। तो यानी ठीक है, तत्सम शब्द क्या थे, यानी तत्सम शब्दों के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके थे। यानी तत्सम शब्द क्या है, यानी संस्कृत के शब्द हैं। तत्सम शब्द कैसे, यानी ये क्या है, संस्कृत के क्या है, शब्द हैं, ठीक है। तत्सम शब्द क्या है, संस्कृत के शब्द हैं, यानी जो होते हैं लौकिक, यानी कौन से होते हैं? लौकिक शब्द, यानी लौकिक संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। तद्भव, तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो किससे लिए गए होते हैं? तत्सम, किससे लिए गए होते हैं, यानी जो तत्सम से, तत्सम से उत्पन्न शब्द, यानी किससे उत्पन्न शब्द? तत्पन्न से तत्सम से उत्पन्न शब्द क्या होते हैं? तो जो क्या होते हैं, जो हिंदी के शब्द होते हैं। किसके शब्द होते हैं? यानी हिंदी के शब्द होते हैं, ठीक। देशी शब्दों के बारे में हम लोग कल बात कर चुके थे, यानी जो देशज शब्द होते हैं, यानी जो बोल रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, यानी बोली और उपबोली वाले शब्द क्या होते हैं? बोली या उपबोली वाले शब्द। कौन से? बोली या उपबोली वाले शब्दों का यूज करते हैं, ठीक है। और संकर शब्द हम लोगों ने पढ़ लिए, जो अलग अलग दो भाषाओं, यानी क्या था इसमें? दो अलग अलग, यानी दो अलग अलग भाषा के शब्द, यानी दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर, जैसे रेलगाड़ी वाले उदाहरण देखे थे, यानी डाकघर, डाक किसका शब्द है? उर्दू का शब्द है, घर किसका शब्द है? हिंदी का शब्द। तो यानी हम लोगों ने ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, और देसी शब्द भी पढ़ लिया, एंड संकर शब्द। तो आज हमें जिसकी बात करनी है, यानी किसकी बात करनी है, यानी आज हमें करनी है यानी विदेशी शब्द की बात, ठीक। जो विदेशी शब्द होंगे यानी विदेशी शब्द की आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, यानी विदेशीय शब्द होते हैं, ठीक है ना। विदेशज शब्द का हमें आज क्या करना है, आज की क्लास जो हमारी रहेगी वो सिर्फ विदेश जो विदेशज शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं, उन्हीं पे रहेगी, ठीक है ना। तो यानी और बाकी के हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने इसके पहले की 2 क्लासें नहीं देखी, तत्सम की एक अलग से क्लास है, और ये हमने एक ही क्लास में, यानी इन तीनों को हमने कौन सी क्लास में यानी कंप्लीट किया हुआ है ना। तद्भव और देशी और संकर शब्द को एक ही क्लास में हमने डिफाइन किया, ठीक है। तद्भव तत्सम के लिए एक अलग क्लास है, ठीक है। इतना क्लियर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे सिर्फ अपना विदेशी शब्द। एक बार से फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, एक, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए। और ये हम लोगों ने एक क्लास में देखे हुए थे, यानी ऐसे ऐसे इन तीनों आज हम पढ़ेंगे यानी विदेशी शब्द, ठीक है। ओके, फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, यानी विदेशी शब्द, यानी विदेशी, कौन से शब्द डाल लीजिए, यानी विदेशी शब्द, ठीक। यानी कौन से शब्द पढ़ने हैं अपन को? विदेशी शब्द। विदेशी शब्द को क्या बोलते हैं? यानी आगत शब्द, यानी जो कहाँ से आए हों, बाहर से आए हों, यानी आगत शब्द। या हम लोगों ने क्या किए हों, उनके गृहित शब्द, यानी ग्रहण किया हो, यानी क्या होते हैं? ग्रहित शब्द होते हैं। यही क्या होते हैं? विदेशज शब्द होते हैं, ठीक है। इन्हीं को अपन लोग क्या बोलते हैं? विदेशज शब्द बोलते हैं, ठीक है। ठीक, ओके, इतनी बात क्लियर है। जैसे कौन कौन से आगत शब्द हैं, कौन कौन से शब्द कहाँ कहाँ से आए हैं, अगर हम जैसे बात करें, अंग्रेजी के जितने शब्द हैं ये हमारे क्या हैं? विदेशी शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, ठीक है। उर्दू के शब्द हैं हमारे, ये विदेशी शब्द हैं।
अरबी के शब्द हैं, यानी हमारे ये क्या है, सब विदेशी शब्द हैं। फारसी, ठीक है ना, तो यानी ये क्या है, ये सब भाषाएं हैं। फारसी, पुर्तगाली, है ना, पुर्तगाली। और कौन सी, चीनी, चीनी शब्द हैं, ठीक है ना। और कौन से, जापानी, जापानी है। और ये शब्द जो क्या है, यानी यही शब्द हैं, ये शब्द ही हैं जो कहाँ से आए हैं, विदेश से शब्द है, यही शब्द। अब हम इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं, नहीं तो हमें क्लियर हो जाए। तो हम पहले किसको ले लेते हैं, यानी पहले हम पढ़ते हैं यानी अंग्रेजी वाले शब्द, किसकी, यानी अंग्रेजी, अंग्रेजी, अंग्रेजी के, अंग्रेजी के शब्दों की पहचान, अंग्रेजी के किसके, अंग्रेजी के शब्दों की अपन लोग पहचान कैसे करेंगे, यानी अंग्रेजी के शब्दों की पहचान, यानी पहचान ही करना तो सीखना है ना, इतने सारे शब्द हैं, हम लर्न तो उन्हें कर ही नहीं पाएंगे। तो यानी इसीलिए हम क्या करना सीख रहे हैं, सिर्फ पहचान करना सीख रहे हैं, जिससे हम लोग क्या कर सके, उसकी पहचान कर सकें ये किसका शब्द है। तो यानी जो क्या होता है, अगर इसकी हम देखें तो यानी जो अर्धचंद होता है ना, अर्धचंद, कौन से शब्द, यानी अर्धचंद, बिंदी नहीं है, अर्धचंद चिन्ह, यानी सिर्फ इसका प्रयोग है, चिन्ह वाले शब्द। चिन्ह वाले शब्द क्या होते हैं, वो अंग्रेजी के शब्द होते हैं। जैसे कौन कौन से अंग्रेजी के शब्द होंगे अर्धचिन्ह वाले शब्द, जैसे कॉलेज, जैसे क्या है ये कॉलेज, ठीक है, ये अंग्रेजी के शब्द। जैसे ऑफिस, क्या है, ऑफिस, ठीक है, ऑफिस, बॉस, बॉस, हाफ, हाफ, फुटबॉल, क्या है, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो ये शब्द क्या है, सभी अंग्रेजी के शब्द हैं, क्या है, वॉलीबॉल, कॉफी, कॉफी, पॉलीथिन, क्या है, पॉलीथिन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है। ये शब्द क्या होते हैं हमारे, ठीक। अब लेकिन अब आप लोगों को यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आना चाहिए कि सर आपने बताया था जो चांद बिंदी होंगे और एक ये इनमें दोनों में अंतर क्या होता है, यानी ये जो शब्द होते हैं ये हमारे किसके शब्द होते हैं, यानी तद्भव के शब्द होते हैं, ठीक है। ये वाले शब्द होते हैं वो हमारे किसके शब्द होते हैं, यानी अंग्रेजी के शब्द होते हैं, किसके शब्द होते हैं, अंग्रेजी के, यानी विदेशी शब्द होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पे डाउट क्लियर होगा, यानी एक ये छोटी सी बात थी, लेकिन छोटी सी बात बहुत बड़ी बात है, ठीक। चांद बिंदी वाले शब्द का तद्भव वाले शब्द कहलाएंगे जितने भी शब्द होंगे, और ये सिर्फ चंद्र बिंदी होगा वो कौन से शब्द, यानी अंग्रेजी शब्द, यानी विदेशी शब्द। बात क्लियर है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका सेकंड पॉइंट, यानी अंग्रेजी वाले शब्दों का सेकंड टाइप क्या रहेगा, यानी जिन शब्दों का उच्चारण, यानी जिन शब्दों का उच्चारण अलग अलग लिपि में लिखने के बाद भी समान रहे, यानी क्या है, जिन, जिन शब्दों का, जिन शब्दों का, यानी क्या, उच्चारण, यानी जिन शब्दों का उच्चारण, जिन शब्दों का उच्चारण अलग अलग, जिन शब्दों का उच्चारण अलग अलग लिपि में, अलग अलग लिपि में लिखने पर, अलग अलग लिपि में क्या करने पर, लिखने के बाद, लिखने के बाद भी, लिखने के बाद भी क्या रहे, समान रहे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, लिखने के बाद भी क्या रहे, समान रहे। जैसे क्या है, स्कूल, ठीक है, स्कूल ऐसे लिख लो या फिर लिख लो स्कूल, ठीक है। यानी ये, यानी क्या है, ये लिपि कौन सी हो गई, ये देवनागरी, देवनागरी लिपि है, ठीक है। और ये कौन सी है, यानी ये रोमन लिपि है, ठीक। यानी यानी दोनों का मीन्स क्या है, दोनों का उच्चारण स्कूल स्कूल आ रहा है, तो यानी ये कैसे शब्द हैं, यानी अंग्रेजी के शब्द, यानी विदेशी शब्द, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट की बात करें तो यानी जो आधा सा है ना, से आरंभ, से आरंभ होने वाले, से आरंभ क्या, से आरंभ होने वाले अधिकांश, क्या होते हैं, अधिकांश शब्द, अधिकांश शब्द क्या होते हैं, अंग्रेजी के शब्द होते हैं। जैसे क्या क्या है, जैसे कौन कौन से शब्द हैं, जैसे स्कूल, है ना, स्तर, स्तर, स्टार, स्टेशन, ठीक है, स्कूटर, स्कूटनी, ठीक है, ओके। और जैसे क्या है, स्थान,
अब ये क्या है, जैसे अभी इसमें दो शब्द, ये स्थान यानी ये प्लेस को बताता है, यानी तो ये इसका नहीं होगा। जैसे स्तर, स्तर ये तो स्टेज को डिफाइन करता है, यानी स्टेज, तो यानी ये भी नहीं होगा। तो यानी ये दो शब्द क्या होंगे, इसमें नहीं होंगे। तो अधिकांश शब्द क्या, यानी कुछ शब्द होंगे जो 99 है ये उसके अंग्रेजी के शब्द होंगे, आधा सा वाले कुछ, लेकिन ऐसे शब्द भी होंगे जो अंग्रेजी के शब्द बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक, क्लियर है। और अंग्रेजी के शब्दों की पहचान कर लेते हैं। यानी क्या होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द होते हैं, कुछ किससे बने होते हैं, जो कुछ अंग्रेजी के उपसर्गों से बने शब्द होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, यानी अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, यानी अंग्रेजी के अंग्रेजी के उपसर्ग अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द, यानी अंग्रेजी के किससे बने शब्द, अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द। अंग्रेजी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, जैसे सब, चीफ, हाफ, हेड, जनरल, जनरल। ठीक है, यानी इन इनसे बने वाले शब्द कौन से, जैसे सबसे क्या होता है, सब इंस्पेक्टर। क्या होता है, सब इंस्पेक्टर। कौन सा शब्द बना होता है, यानी सब इंस्पेक्टर। सब डिवीजन, क्या होता है, यानी सब डिवीजन। ठीक है, यानी सब। चीफ, चीफ क्या होता है, चीफ जज होता है। क्या होता है, यानी चीफ जज। ठीक है, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। ठीक, तो यानी ये शब्द क्या है, अंग्रेजी के शब्द। हाफ, हाफ क्या होता है, हाफ टाइम। जैसे होता है ना फुल टाइम, हाफ टाइम, उसी का हाफ टाइम, यानी हाफ साइड। क्या है, हाफ साइड। हेड, हेड का क्या होता है, हेड क्लर्क होता है। यानी क्या होता है, हेड क्लर्क होता है। ठीक है, हेड मास्टर होता है, स्कूल में जो हेड मास्टर होते हैं ना, मास्टरों के ऊपर एक मास्टर, तो यानी हेड मास्टर होता है। जैसे हेड कांस्टेबल होता है, यानी कांस्टेबल में एक क्या होगा, हेड कांस्टेबल होगा। जनरल, जनरल की बात करें, जैसे क्या होता है, जनरल स्टोर होता है ना, क्या होता है, जनरल स्टोर होता है। जनरल मैनेजर होता है, क्या होता है, जनरल मैनेजर होता है। तो यानी ये क्या होते हैं, अंग्रेजी के क्या होते हैं, कुछ उपसर्ग होते हैं। क्लियर है, जन मैनेजर। क्लियर है ना इतनी बात। अगर हम इसके 5 पॉइंट की बात करें, अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द भी क्या होते हैं, अंग्रेजी के शब्द कहलाते हैं। यानी किससे बने शब्द, यानी अंग्रेजी के की क्रिया, अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द, किसकी क्रिया से बने शब्द, यानी अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द। जैसे अंग्रेजी की क्रिया से कौन कौन से, जैसे प्लेयर, है ना, प्लेयर, राइटर, है ना, राइटर, रोडर यानी रीडर। ठीक, तो यानी ये क्या होते हैं, सभी अंग्रेजी की क्रिया से बने हुए शब्द। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अब हम देख लेते हैं, यानी किससे बने शब्द, यानी उर्दू से बने शब्द। कुछ शब्द कैसे हो गए, जो उर्दू उर्दू के किस शब्दों की पहचान, किसकी पहचान, उर्दू के शब्दों की पहचान। उर्दू के शब्दों की पहचान करेंगे अपन लोग। यानी उर्दू के शब्दों की पहचान करने के लिए इसमें क्या है, यानी फर्स्ट पॉइंट, यानी जो नुक्ता वाले होते हैं ना, नुक्ता या बिंदु तल वाले शब्द होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नुक्ता, कौन से शब्द, नुक्ता या बिंदु तल। जो शब्द के नीचे क्या लगाया जाता है, बिंदु तल, बिंदु तल वाले शब्द, यानी नुक्ता या कौन से शब्द, बिंदु तल वाले शब्द। जैसे क्या होता है, का, है ना, जैसे खा, गा, जा और फा। तो यही वो 5 शब्द होते हैं, जो इन शब्दों की हेल्प से जो भी शब्द बनेंगे वो सभी किसके शब्द कहलाएंगे, यानी उर्दू के। यानी जैसे कमीना, क्या है, कमीना। जैसे क्या है, कम वक्त, कम वक्त। ठीक है, खुश खबरी, क्या है, खुश खुश खबरी, खुश खबरी, गजल। ठीक है, और गजनी, क्या है, गजनी, गजर, गजर, गजनी, नजर, नजर, है ना, और वजीर, वजीर, सफर, सफल,
ठीक है, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, ठीक है ना, मुजफ्फरनगर। यानी ये शब्द क्या होते हैं, यानी नुक्ता या बिंदु तल वाले शब्द होते हैं। यही जो 5 शब्द होते हैं, इन्हीं की हेल्प से जो भी बनते हैं वो सभी उर्दू के शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, यानी उर्दू के उपसर्ग से बने शब्द, यानी क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं, उर्दू के उपसर्ग से, यानी उर्दू के किससे उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग से बने शब्द। यानी उर्दू के उपसर्ग से बने शब्द कौन कौन से, जैसे उर्दू के उपसर्ग, जैसे ला, जैसे ला, अल, अल, विल, ठीक है, बे, ठीक है, कम, ये सब उर्दू के उपसर्ग हैं। जैसे हम, ठीक है, अगर हम अपन ने इनके शब्द की, जैसे ला से क्या होता है, लाचार, क्या होता है, यानी लाचार, ठीक है, और लाइलाज, क्या होता है, लाइलाज। अल की बात करें तो यानी क्या होता है, अल कायदा, बोलते हैं ना उनकी में, अल कायदा, है ना, अल कायदा। और क्या होता है, बिल के, बिल्कुल, यानी क्या हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। बे की बात करें, वैद्य, या वैद्य, या बेशर्म, क्या हो जाएगा, बेशर्म, ठीक है। कम की बात करें तो यानी क्या हो जाएगा, कम के लिए अगर हम बात करें तो कम, कमजोर, क्या है, कमजोर, ठीक है, कम वक्त, कम वक्त, ठीक है। और हम की बात करें तो यानी क्या हो जाएगा, हम सफर, हम सफर, या हम राज, यानी ये क्या है, शब्द उर्दू के उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। ठीक है, क्लियर है। यानी और भी कुछ एक दो पॉइंट्स हैं, वो भी और राइट कर लेते हैं। यानी क्या होता है, अगर इसमें हम डायरेक्टली पॉइंटों की बात करें, यानी जो शब्द सबसे पहले अरबी, फारसी या लिपि में लिखे गए हों, यानी क्या है, जो शब्द, क्या है, जो शब्द सबसे पहले, यानी सबसे पहले जो भी शब्द हम लोग यूज कर रहे हैं, जो शब्द सबसे पहले किसमें, अरबी, अरबी, फारसी, फारसी, किसमें, लिपि में लिखे गए हों, लिपि में लिखे गए हों, लिपि में क्या हुए हैं, लिखे गए हों, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यानी जो शब्द दाएं से कहाँ लिखे जाते हैं, बाएं और लिखी जाने वाली लिपि में प्रयुक्त हुए हैं, जो शब्द, जो शब्द कहाँ से, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, जो शब्द दाएं से बाएं और बाएं, दाएं से बाएं और लिखे जाने वाले शब्द, लिखी जाने वाली लिपि में, लिपि में प्रयुक्त शब्द, कौन से प्रयुक्त हुए हों, प्रयुक्त, ठीक है। और अगर हम बात करें जिन शब्दों का इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म, संस्कृति, संस्कार, कहाँ परिचय मिलता हो, यानी क्या मिलता हो, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से इस्लाम, जिन शब्दों से क्या है, इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म, अब धर्म की बात हिंदू धर्म भी हो सकता, संस्कृति, ठीक है, संस्कृति, संस्कार, यानी कैसे संस्कार हैं, ठीक है ना, संस्कार का क्या मिलता हो, परिचय मिलता हो, यानी क्या मिलता हो, यानी परिचय मिलता हो, परिचय मिलता है। जैसे क्या होता है, रोजा, यानी तो इनसे इस्लाम धर्म का मिलता है जनात, ठीक है ना, जकात, जकात, क्या है, जकात, जकात, नमाज, ठीक है, हज, बकरीद, ये शब्द क्या है, ये सभी उर्दू से हैं, ठीक है ना। और ठीक है, और जैसे अब क्या है, कुर्ता, क्या है, कुर्ता, पैजामा, पैजामा, ठीक है, और सैफई, सैफई, बुरखा, ठीक है, और क्या है, जरीफ, मस्जिद, ठीक है, मक्का, मदीना, है ना।
आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। यानी आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, कौन से शब्द देखे, विदेशी शब्द देखे। विदेशी शब्द कई प्रकार के हो सकते हैं, यानी जिन शब्दों से क्या हो, है ना, विदेशी शब्द यानी अंग्रेजी के शब्द भी हो सकते हैं, उर्दू के शब्द भी हो सकते हैं, फारसी के शब्द भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी जिन शब्दों से क्या हो हमें किसी जापानी शब्द यानी, तो हाँ इसकी जो पूरी पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड करा दूंगा, ठीक है ना, जब ये सारी क्लासें कंप्लीट हो ही चुकी हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने सब कुछ यानी तत्सम तद्भव पढ़ लिया है, तद्भव, देशी शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।